हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुकिंग और हेल्थ दोनों पे। हाय गाइस, तो इस वीडियो में है ओट मिल्क मिलाने की बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओट मिल्क इतना हेल्दी क्यों है और एक दिन में आपका B12 लेवल ठीक कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो रोज़ B12 की मात्रा चाहिए उसका 50% इसके एक गिलास दूध में होता है, यानी 50%। यानी अगर आप 2 गिलास दूध लेते हैं तो एक दिन में आपकी B12 की जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ इसमें आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और फाइबर्स हैं। इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है और कार्बोहाइड्रेट थोड़े से हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट भी ज़ीरो होते हैं, पर कैलोरी इसके अंदर 90 से 120 हैं, यानी ये कुल मिला के अपने आप में एक सुपर ड्रिंक है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें बेटा ग्लूकन पाया जाता है जो कि हमारी गट हेल्थ को ठीक करता है। यानी इसमें एक तरह का ग्लूकोन पाया जाता है जो हमारे इंटेस्टाइन को रिपेयर करता है और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अपने आप में जौ का दूध एक सुपर फूड है और इस समय ये बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। 1 लीटर दूध बनाने के लिए आपको 1 कटोरी जौ लेने पड़ेंगे। अगर आप छिलके वाले जौ ले रहे हैं तो आपको 1.5 कटोरी लेना होगा। अगर आप बगैर छिलके वाले जौ ले रहे हैं तो 1 कटोरी। अब इन्हें मैं बहुत अच्छे से नल के नीचे धो लूँगी और धोने के बाद ये इस तरह से लगेंगे, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए हैं। अब इनको हमें पूरी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक कांच का प्याला ही लीजिएगा। कांच का प्याला लेने का रीज़न ये है कि उसमें आसानी से जो जौ की मिट्टी है या जौ की धुंधलापन है वो नज़र आ जाएगा। अगर आप और किसी बर्तन में लेंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं दिखेगा। तो आप ये जो धुले हुए जौ हैं, देखिए इस तरीके से देखने से तो लग रहा है एकदम साफ़ हो गए हैं, पर ये साफ़ नहीं है। इन्हें कांच के प्याले में निकाल लें। मैं आपके सामने इन्हें कांच के प्याले में शिफ्ट कर रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अभी भी इनमें अंदर से मिट्टी है। फ्रेंड्स, अब एक ज़रूरी बात, जो भी गेहूँ या जो अगर आप साबुत बाज़ार से लेते हैं और फिर घर में आटा पिसवाते हैं तो भी आपकी किडनी में स्टोन रहने का खतरा रहता है, क्योंकि उनमें बहुत मिट्टी होती है। तो आप घर के लिए जौ या गेहूँ जब भी काम में लें, अगर आपके पास समय है तो उसे धो लें। अब देखिए, मैंने इसमें आपके सामने पानी मिला दिया है और जो अभी तक साफ़ दिख रहे थे उनमें कोई गंदगी नहीं दिख रही थी, उसमें देखिए अभी भी मिट्टी है। तो जौ में जो उसके तिनके हैं या जो डंठल हैं जौ के छोटे, वो पानी डालते ऊपर तैर के आ गए हैं और अब उन्हें इस तरह से निकाल दूंगी। दोस्तों, मैंने इन्हें दोबारा धो लिया है और अब वापस मैं इन्हें कांच के प्याले में निकालूंगी, वापस पानी मिलाऊंगी और वापस इन्हें रगड़ूंगी ताकि इनकी मिट्टी ना निकल जाए। ये प्रोसेस 8 से 10 बार मैंने रिपीट करी है। तो जब आप जौ धोएं तो बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आप किसी बर्तन में उन्हें अच्छे से रगड़ें ताकि आपको मिट्टी नज़र आ जाए, और तब तक धोते रहें जब तक कि वो मिट्टी या धुंधलापन उसका साफ़ ना हो जाए। दोस्तों, 7 से 8 बार धोने के बाद जौ इस तरह से नज़र आएंगे। देखिए एकदम साफ़ दिख रहा है, लेकिन मैं जूम करके आपके दिखाती हूँ कि इसमें अभी भी छोटे छोटे जौ के टुकड़े तैर रहे हैं। इन्हें मैं ये देखिए पास से आपको मैं दिखाती हूँ और जूम करके, ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें दिखेगा कि तैर रहा है इसके तिनके। तो मैंने एक बार और धो लिया है और अब फाइनली ये तैयार है रात भर भिगोने के लिए। आप इसमें एक बड़ा कप या बड़ा गिलास पानी डाल दीजिए। इतना पानी डालें कि ये जो है कम से कम उसके 2 उंगल ऊपर तक पानी आए। ये ज़्यादा नहीं फूलते हैं, पर फिर भी आपको इतना पानी डालना है कि जहाँ तक जो है उससे 2 ऊपर तक उंगल पानी आए। अब आप इसे रात भर ढक के छोड़ दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा आती जाती रहे। ढकने के लिए बेहतर होगा कि आप कांच का ही ढक्कन काम में लें, नहीं तो आप कपड़े से फिर उसका मुंह बंद कीजिएगा और कम से कम आप इन्हें 10 से 12 घंटे छोड़ दीजिए। 10 से 12 घंटे बाद ये आपको इस तरह दिखाई देंगे। देखिए, मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ना तो जो बहुत ज़्यादा फूले हैं, यानी जिस तरह चने या और दालें फूल जाते हैं उस तरह ये नहीं फूलेंगे। पास से मैं जूम करती हूँ, ये बहुत मोटे भी नहीं हुए हैं और पानी बहुत ज़्यादा धुंधला भी नहीं हुआ, ये हल्का सा धुंधला है। इसमें अगर कोई जौ के टुकड़े बीच में से टूटे हुए थे तो उसके आटे की वजह से। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। आपको ये पानी काम में नहीं लेना है। मैं एक बार और आपको पास से दिखाती हूँ
कि ये किस तरह से फूल गए हैं। चम्मच हिलाने के बाद में भी आप पानी देख रहे हैं गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत साफ़ था। पानी मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, देखिए इतना साफ़ पानी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हेल्दी कुछ खा रहे हैं और साथ में मिट्टी भी आपके पेट में जा रही है। तो इसे आप बहुत अच्छे से साफ़ करें। ये उंगलियों के बीच में दबाने से आसानी से नहीं टूट रहे हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं और मतलब अब यहाँ पे तैयार हैं कि हम इनको प्रोसेस करके इनसे जौ का दूध बना सकें। अब आप एक चलनी लीजिए बड़ी और उसमें इस जौ को अच्छे से छान लीजिए। जो पानी निकला है ये आपको काम में नहीं लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा इसके विटामिन के हिस्से नहीं गए हैं। जो विटामिन है वो इसका जो पल्प है, यानी जो जौ का जो गूदा है उसके अंदर होता है। तो अब आप इसे अच्छे से इस तरह से छान लें। और अब आपको चाहिएगी एक मिक्सी, यानी जिसके अंदर आप इसको पीस सकें। इसको आप 2 टुकड़े में बांट लीजिएगा और फिर उसके बाद में आपको मिक्सी में से पीसना है। तो मिक्सी में पीसने की प्रोसेस मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और आगे चलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलाना आधा लीटर पानी, और देखिए इस तरह से, मतलब ये बहुत थोड़ा है नीचे जो, और उसके ऊपर मैंने आधा लीटर पानी मिला दिया है। और चटनी वाली जो ब्लेड है वो लगा के मैं इसे पीस लूँगी। ये पीसने में 1 मिनट लेगा, तो 1 मिनट के अंदर ये अच्छे से एकदम दूध में बदल जाता है। तो इसको लगातार आप 1 मिनट तक चलने दें मिक्सी, और उसके बाद इसका ढक्कन खोल के देखें। तो 1 मिनट तक मिक्सी चलाने के बाद में मैं आपको इसका ढक्कन खोल के दिखाती हूँ कि ये जौ अच्छे से पिस गया है। और पिसने के बाद ये एकदम दूध जैसा लगेगा आपको। हल्का सा क्रीम होता है, मतलब पूरा सफ़ेद नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का सा क्रीम होता है। इसे आप 3 दिन तक ग्लास की बोतल में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ इसको आपको, क्योंकि अब ये पिस चुका है। देखिए एकदम क्रीमी है, झाग है, और आपका जौ का दूध तैयार है ना आप एक्साइटेड? क्योंकि वेट लॉस, B12 और हेल्थ तीनों में कमाल की चीज़ है। देखिए मैं चम्मच से दिखाती हूँ कितना गाढ़ा है। यकीन है कि ये जौ का दूध है। अगर आप किसी और के सामने इसको परोसेंगे तो मानेंगे भी नहीं कि ये जौ का दूध है, क्योंकि आप इसे गर्म भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पास से मैं और दिखाती हूँ, एकदम गाढ़ा है और दूध जैसा लग रहा है। अब मैं एक ले लूँगी दूध छानने का बैग। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो कपड़े में छान लीजिएगा, लेकिन प्लास्टिक के चलनी में अच्छे से नहीं छनेगा। तो अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ और आप देखेंगे कि दूध नीचे जौ का इकट्ठा हो गया है। ये देखिए मैं आपको बैग उठा के दिखाती हूँ। देखिए आप, इस तरह से दूध इकट्ठा हो रहा है। अभी मैं इसे निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे एक बार और जौ को पीसना है। उसके बाद मैं फिर इस बैग को निचोड़ूंगी। ये देखिए दूध यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया, और जैसे मैंने आपको दिखाया था बहुत गाढ़ा है। तो अब दूध हमारा तैयार है। अब इस बैग को आप एक छोटे बॉल में रख दीजिए, क्योंकि जो जौ का आटा पिसा हुआ इसे आपको फेंकना नहीं, ये भी काम आएगा। और अब हम बचे हुए बाकी जो जौ का है, भीगा हुआ जौ है, उसे हम पानी डाल के पीस लेंगे। दोस्तों, जौ का दूध, बादाम का दूध, इन सब को आयुर्वेद में बहुत बार इनको उल्लेख किया गया है। ये तब बहुत काम आता था जब आपके पास में जो दूध देने वाले पशु हैं वो दूध नहीं दे रहे हैं, और ऐसे समय में इस तरह से दूध बना के काम में लिया जाता। हालांकि इसका दही वगैरह नहीं जमाया जाता, लेकिन ये पीने के लिए उतना ही पौष्टिक है जितना नॉर्मल दूध है। पर इसमें नॉर्मल दूध से ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें B12 बहुत ज़्यादा है। यानी पृथ्वी पे जितने भी वेजिटेरियन पौधे आपको मिलेंगे या अनाज मिलेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा B12 इसके अंदर है। तो इस तरह से मैंने बाकी बचा हुआ जौ भी निकाल लिया है, और इसमें मैं पानी डाल के पीस लूँगी। ये बच्चों और बुज़ुर्गों की सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपके लिए रामबाण है। अब देखिए मैंने बचा हुआ बाकी जौ भी पीस लिया है, और अब मैं इस बैग में इस बचे हुए बाकी जौ को भी निकाल दूँगी। इसमें से इसका दूध निकल जाएगा आसानी से, लेकिन जो बाकी बचा हुआ जौ है उसे हमें थोड़ा ताकत लगा के निचोड़ना पड़ेगा। ये देखिए एक बहुत सुंदर लगता है जब इस तरह से जौ का दूध प्याले के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और आप जब इसे बनाएंगे तो आप सुपर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत लगा के आप अच्छे से
जो जौ है उसको निचोड़िए, दोनों हाथों से आप निचोड़ते रहेंगे तो ये देखिए इस तरह से दूध इसमें निकलता रहेगा। अब मैंने सारा दूध निचोड़ लिया और ये मैं पास से दिखाती हूँ कि जो अब किस तरह से बचा, ये देखिए। अब इसमें प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह का लग रहा है। अब इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं फटाफट बता देती हूँ। भाई ये चेहरे के उपटन के लिए तो बेस्ट है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा शहद डालिए और चेहरे की मालिश कर डालिए। अगर आप नहीं चाहते तो ये आप गेहूं के आटे में मिलाएं और रोटियां बनाएं, बहुत पौष्टिक होंगी और बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तो चलिए अब इसे बारी है छानने की। मैं हमेशा छानने के लिए कांच की बोतल ही काम में लेती हूँ, क्योंकि उसमें आप कुछ भी डालें कांच किसी भी तरह से कोई रिएक्शन उस ड्रिंक से नहीं करता। तो इससे 1 लीटर के आसपास दूध बन के तैयार है। बहुत गाढ़ा है और आप चाहें तो पानी मिला सकते हैं, लेकिन बगैर पानी मिलाए पिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए अब ये इस तरह से छन के तैयार है और ऑलमोस्ट 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा बना है। अब बारी है सुपर ड्रिंक बनाने की। बर्फ़ डालिए, जी हाँ बिल्कुल बर्फ़ डालिए और इस मिल्क को उसके अंदर भर दीजिए। अब आप चाहें तो शहद मिला लें, लेकिन मुझे नमकीन दूध चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा मैं चुटकी भर काला नमक मिलाऊंगी इसका टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए। छोटी चम्मच है, जूम होने की वजह से आपको बड़ी दिख रही है। और मेरा B12 ड्रिंक तैयार है ना यम्मी? बहुत हेल्दी है, बहुत पौष्टिक है और दूध का सबसे बड़ा विकल्प है। ना तो ये मोटा करता है, ये आपको पतला कर देता है और बाज़ार में जो ओट मिल्क मिलते हैं उनके मुकाबले में 1000 गुना चाहिए। देखिए कितना गाढ़ा है और बहुत टेस्टी। आप इसमें चाहें तो शहद मिलाएं, चीनी मिलाएं या आप इसको यूं ही पिएं। फ्रेंड्स अब बारी है इसकी कॉस्ट निकालने के लिए कि हमें ये कितने में पड़ा। तो आपकी थोड़ी मेहनत, आपका बहुत सारा प्यार, B12 के इंजेक्शन, B12 के टैबलेट्स और महंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दिन भर की थकान जो B12 की कमी से होती है, उसके बाद इसकी कीमत आपको क्या पड़ रही है ये आप जोड़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि B12 की कमी के रीज़न को जड़ से कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कौन सी ड्रिंक बहुत अच्छी है, साथ ही B12 की कमी से कौन से लक्षण होते हैं, B12 की कमी से आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मली अगर आप सुबह उठेंगे तो आपका उठने का मन नहीं करेगा और आपका सर दर्द कर रहा होगा। आपकी इच्छा करेगी कि मैं बहुत सारी चाय कॉफ़ी पीऊँ पूरे दिन में और आपको फिर भी बहुत थकान रहेगी। अगर आप दौड़ेंगे तो आपके सीने में दर्द होगा और सुबह पेट में दर्द होगा। आपकी हथेलियों का रंग पीला होगा और चेहरा जो कभी गुलाबी हुआ करता था एकदम पीला हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी आँखों का चश्मे का नंबर या तो बढ़ जाएगा या नया लग जाएगा। आपको फोकस करने में या ध्यान लगाने में पढ़ते समय भी बहुत दिक्कत होगी, यानी आपका ध्यान नहीं लगेगा और आप लगातार पढ़ नहीं पाएंगे। गाल पे सफ़ेद निशान हो जाना, साथ ही अचानक से झुर्रियाँ पड़ना या झाइयाँ पड़ जाना भी B12 की कमी के निशान है। दोस्तों इसके अलावा हाथ की उंगलियों और पाँव की उंगलियों में झंझनाहट या सूनापन होना, पाँव की हथेली और हाथ की हथेली के अंदर दर्द होना, दबाने से सुन पड़ जाना B12 की कमी के निशान हो सकते हैं। साथ ही जो आपकी उंगलियों के नाखून हैं उनके पास से चमड़ी सूख जाना या नाखूनों में इस तरह से आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें आ जाना भी B12 की कमी के निशान हो सकते हैं। अगर याददाश्त में कमी हो रही है तो B12 की कमी के निशान हो सकते हैं। साथ ही होठ के कोने बार बार फट जाएं या आपकी जीभ फ्लैट हो जाए, यानी उस पर टेस्ट आना भी बंद हो जाए या जीभ पे छाले हो जाएं, तो ये भी निशानी हो सकती है कि आप में B12 की कमी होनी स्टार्ट हो गई है। आपको फ़ौरन ब्लड टेस्ट ऐसे सिचुएशन में करवाना चाहिए। अगर बैठे बैठे नींद आ जाए, काम करते करते सो जाएं या माइग्रेन हो रहा हो तो ये भी B12 की कमी के निशान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बात कर ली कि B12 के कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब चलिए देखते हैं उससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, यानी जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है,
वो कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे समय में जब वायरल इन्फेक्शन बहुत चल रहा है तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो है कि आप एनेमिक हो जाते हैं और आप में लाल ब्लड सेल बनने कम हो जाते हैं, यानी आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आप एनेमिक हो जाते हैं, यानी खून की कमी हो जाती है। अगर समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये हार्ट अटैक का कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि B12 की कमी होती क्यों है। दरअसल हमारे शरीर के अंदर एक तरह की खून की कमी हो जाती है जिसे हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया तब होता है जब हमारी आंतें B12 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, और वो B12 को एब्जॉर्ब करना इसलिए बंद कर देती हैं क्योंकि उसमें हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से हमारी छोटी आंतें B12 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं। यानी अगर हमारी छोटी आंतें ठीक हो जाएं और ढंग से काम करना स्टार्ट कर दें तो हमारे शरीर में B12 की जो कमी है उसे दूर किया जा सकता है। साथ ही जो हमारा लीवर है वो भी फिर ढंग से काम करने लगेगा और हमें दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारे B12 का लेवल बराबर रहना चाहिए और इसे हमें अपना दोस्त बना के रखना चाहिए। अब फटाफट देखते हैं B12 क्या क्या करता है। दोस्तों B12 हमारे शरीर में DNA, नर्वस सिस्टम और खून की सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारे काम यही करता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी सही रखता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि B12 में इतनी ताकत होती है कि एथलीट्स उसे लेके अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स में बैन किया गया है कि इसको आप आर्टिफिशियली अपने शरीर में नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत के इन्फेक्शन को कैसे दूर करें। आपको चाहिएगा 2 चम्मच गिलोय का रस, 2 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इसे आपको नियम से सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले लेना है। ये आपकी आंतों के इन्फेक्शन को दूर कर देगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन शीघ्र ही आपके आंतों का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपका B12 का जो नेचुरल लेवल है अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये मिथ्या है कि वेजिटेरियंस को B12 की कमी ज़्यादा होती है और नॉन वेजिटेरियन को कम होती है। ये दोनों को समान रूप से होती है और ये डिपेंड करती है कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है या नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।